ओके, सो लेट्स सी कुछ चीजें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है। ब्लाइंड फोल्ड जो भी आपका है दैट्स गोइंग टू बी रिमूव्ड, और उसके बाद फिर आपको जो भी है गाइडेंस दिया जा रहा है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक कनेक्शन है जिसमें कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ था और हमको अब आगे क्या करना है। तो इस कनेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं लेना है। अगर आप क्लैरिटी लेना चाहे तो तुरंत इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और बस यही है कि आपके पार्टनर से आपको साफ साफ ये पूछ लेना है कि यू वांट मी, या फिर आपको कुछ और चाहिए जीवन में। आपको मतलब मेरे से मतलब है डायरेक्टली रिलेशनशिप रखना है, मैरिज की तरफ जाना है। अगर ये रिलेशनशिप होगा तो यू शुड गो इनटू मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको कोई और मतलब कुछ और आपको लाइफ में करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। एकदम ब्लंटली बोल डालो कि तुम ये जो कर रहे हो या जो भी हो रहा है ये इस तरह की चीजों के लिए मेरे पास एकदम समय नहीं है। मैं बहुत बकवास लगता है ये सब हमको, और बहुत फालतू लगते हैं हमको ऐसे लोग जो ये सब हरकतें करते हैं। और क्यों आपने होल्ड करके रखा हुआ है सब कुछ, आई डोंट नो। और अगर आपने होल्ड करके रखा है तो मैं इसको तोड़ देती हूँ, और मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से कि आप शुरू से ही फ्रॉड ही हो फिर। और ऐसे फ्रॉड लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। यही एनर्जी मेरे पास आ रहा है कि अगर ये इंसान इतना कुछ होने के बावजूद कुछ चीजों को होल्ड करके रख रहा है और इसको अभी भी कुछ सोचना है और अभी भी कुछ पता नहीं क्या प्लान कर लेना है, अभी कुछ लाइफ में वो कर लेना है, तो आई थिंक ये इंसान फ्रॉड ही है। बिकॉज ये फ्रॉड लोगों का निशानी है कि आपको इतना लंबा समय आपका जा रहा है एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम जो जा रहा है, और ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी जा रही है। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि मतलब इट्स लाइक वो रोप होता है ना, रस्सी खींचना इस तरह से कि वो पुश एंड पुल का खेल चल रहा है। And it's like it's happening constantly. I don't know, but what is the guidance here? There are some people, ये इंसान ऐसा है जो आपका 2 या 3 साल में भी, या there is a perfect timing जहां पर ये समय आपका गया होगा एंड वहां पर आप थे, बहुत पेशेंटली यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन। इवन आफ्टर दैट पेशेंस दिस पर्सन इज टेकिंग दैट मच टाइम कि वो इंसान कंसिडर कर रहा है। क्या कंसिडर कर रहा है? आपको कंसिडर कर रहा है और अपने लाइफ को कंसिडर कर रहे हैं, और आपके अकॉर्डिंगली मेरी लाइफ कैसे जाएगी ये कंसिडर कर रहे हैं, और किसी इंसान के अकॉर्डिंगली मेरी लाइफ कैसे जाएगी ये कंसिडर कर रहे हैं। एंड दोनों के कंसिडरेशन के बाद दे आर डिसाइडिंग कि ओ माय गॉड मेरे को किस इंसान के साथ रहना है, किस इंसान के साथ मेरा अच्छा मैचिंग जाएगा, आपके साथ जाएगा तो फिर आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी, एक स्पिरिचुअल लेवल पर होगा, आप कॉन्स्टेंटली कुछ कुछ बोल सकते हो। उस इंसान के साथ होगा तो मेरा कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ चीजों पर फाइट होगी, पर वो इंसान को मैं जानता हूँ कैसे हैंडल करना है, आई नो हाउ टू। एंड दे आर एनालाइजिंग देयर फैमिली लाइफ, दे आर एनालाइजिंग देयर लाइफ, देयर फैमिली, देयर सिचुएशंस एंड योर फैमिली, योर लाइफ, योर सिचुएशंस। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर अपना मे बी आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। कुछ आपको करना है अपने जीवन में ऑन द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको कोई पर्पस है या आपको कुछ यू हैव अ ड्राइव कि हमको ये काम कर देना है, और आप इन सब चीजों में लगे हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और ज्यादा, बिकॉज आपका ध्यान बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पर है जहां पर आप अपना काम कर रहे होंगे या आप अपना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जहां से कोई एनर्जेटिक लेवल पर एलिवेशन हो रहा है। और इधर जो चीजें आप लगे पड़े हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल मनी का भी एक एस्पेक्ट आता है, तो यू आर हाईली स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान है, या काफी ज्यादा ऐसी चीजों पर ध्यान है जहां से आपको मटेरियलिस्टिक बहुत कुछ बेनिफिट नहीं है, और उधर ही आपका मन है और ये चीजें आपको होल्ड कर रही हैं। सो जस्ट फील लाइक कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ना। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग जो आपको समझना चाहिए सिचुएशन में। उन्होंने कर लिया है जो करना है अपने जीवन में, आप अभी प्रोसेस में हो, आप अभी मतलब स्टार्ट कर रहे हो अपना लाइफ, आप अपनी चीजों को भी देख रहे हैं। अगर आप स्लो डाउन हो जाएंगे तो आप बहुत देर कर देंगे। आप अगर आप कीमती समय बर्बाद करेंगे ना अपना, यू आर स्लोइंग डाउन इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप्स। और वो इंसान तो अपना पूरा लाइफ ले रहा है, पूरा टाइम ले रहा है, उसको अपने लाइफ का डिसीजन लेना है। आपका लाइफ अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ ठीक से, आपका करियर, आप जो भी आप करना चाह रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग दैट। गॉड इज सेइंग कि जो भी आपका रियल तरीका है किसी भी काम को करने का, जो भी आपका पर्पस था, आप उसको फॉलो करो डायरेक्टली, ताकि आपको न्याय दिया जा सके, आपके साथ जस्टिस हो सके। और डायरेक्टली कैसे फॉलो किया जा सकता है?
किसी इंसान के चक्कर में ना पड़ करके आप ये देखिए कि आपको करना क्या है, और आप यही पाएंगे कि आपको ये करना है। आइदर यू हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू, इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ करना है, मतलब ये एस्पेक्ट है एक, और इसमें आपको अपने, बट यू आर डिस्ट्रैक्टिंग, आप भटक रहे हैं अपने पर्पस से, ये गलत है। आपको ये समझाया जा रहा है कि गलत है, तुम अपने पर्पस से भटक रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है कि आप जीवन भर बैठ के जो है दूसरे के लिए टाइम को बर्बाद करते रहे और आप अपना, बिकॉज ये इंसान तो अपना बेनिफिट ही सोचेंगे ना। ऑब्वियसली बात है कि आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके विरुद्ध भी जा सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन दिस सिचुएशन। और आपको क्या करना चाहिए, समय आने पर, मतलब समय पर इंसान को जाग जाना चाहिए। वैसे भगवान कह रहे हैं कि आपका जो भी नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है आप उसको फॉलो करते तो ज्यादा बेटर रहता, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता। और आपको समझ में आ गया होगा ना कि अपना समय जो है वो कीमती होता है, बहुत, जीवन बहुत कीमती है। किसी इंसान के लिए अगर आप अपने आप को होल्ड करके रखेंगे, वो जो करना चाहते थे वो नहीं करेंगे और इस तरह से बंद कर रहेंगे ना, तो आप दूसरे के बेनिफिट में जो आपका एडवांटेज लिया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि आप अपने आप को मोल्ड करिए, अपने आप को समझिए कि आप किस तरह के इंसान है। अगर आपका बहुत स्पिरिचुअल एंगल चलता है हर चीज का, तो कृपया करके अपने स्पिरिचुअलिटी पर लौट आइए। किसी इंसान के कारण अपने आप को गलत दिशा में मत लेकर जाइए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। अगर आप अध्यात्म के किसी भी स्तर पर हो तो भगवान जी यही आपसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे तरफ आओ, पहले मेरे से अपने आप को जोड़ो और मेरी तरह से डील करो सिचुएशंस को, और पहले खुद को यहाँ से साइड करो। साफ साफ ये बोल दो कि मैं इस गेम में का हिस्सा अब नहीं बन सकूंगी या नहीं बन सकती हूँ, बिकॉज मेरे लिए जीवन खेल नहीं है, मेरे लिए लाइफ जो है मजाक मस्ती नहीं है, मेरा रिलेशनशिप खेल नहीं है, कोई दाव नहीं लगा है, हम अपने आप को दाव पे नहीं लगा सकते। और अगर आपके लिए हम खुद को दाव पे लगाएंगे तो हम आपको पा करके भी क्या करेंगे। कोई इंसान हो जिसके लिए आपको खुद को दाव पे लगा देना पड़े, जैसे शतरंज जो खेला जाता है या जुआ खेला जाता है, उसमें आपको कोई दाव पे लगा देता हो, तो ऐसे पुरुष का ऐसे सिचुएशन में आप जाते भी हो तो जीवन भर दाव पर ही लगते रहोगे, तुम कुछ होने वाला है नहीं वहां पर। तो जो इंसान ने आपको स्टेक कर दिया हो, आपको दाव पे लगा दिया हो, ऐसे इंसान से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये इंसान स्वार्थी हो सकते हैं, अपना सेल्फिश मोटिव इनका हो सकता है कि जब तक इनका परफेक्ट टाइम नहीं आएगा तब तक ये कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, और चाहे आपकी लाइफ फिर घुटती रहे पिसती रहे। तो गॉड इज सेइंग कि थोड़ा इंटेलिजेंट बनो, थोड़ा बुद्धि और विवेक साथ में रखो। ये संसार इतना बढ़िया नहीं है कि जहां पर आप एकदम बिछ जाएं और आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाए। लोग अपना काम करते हैं, यूं निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। अब आपको अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे वापस लेकर आना होगा। आपको जो भी काम दिया गया, इट इज अ वर्क जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिस वर्क इज रिलेटेड टू, आप डायरेक्शन ही गलत चूज कर रहे हो। योर वर्क इज रिलेटेड टू अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना। योर वर्क इज रिलेटेड टू चीजों से अपने आप को मुक्त करना, मुक्ति का एक रास्ता दिखाना, कैसे अपने आप को बंधनों से मुक्त करते हैं, कैसे अपने आप को एलिवेट करते हैं, वो काम आपका है। और किसी इंसान के चक्कर में आपने उस काम से, मतलब कोई पर्सन क्यों था आपकी लाइफ में, आपको मोल्ड क्यों किया गया इस गलत डायरेक्शन में। ये आपके पास लाइफ का कर्मा है कि जो आपको करना है उस चीज से आपको भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए। मे बी आप किसी का हेल्प करने के चक्कर में थोड़ा सा अपने टाइम को आगे लेकर जा रहे थे, बट अब आपको गॉड कह रहे हैं कि अब किसी की हेल्प के चक्कर में मत पड़ो, मेरे अकॉर्डिंगली काम करो या मेरे अकॉर्डिंगली तुम बिहेव करो। और जो भी आपको पावर्स दी गई हैं, जो भी आपके पास स्पेशल एबिलिटीज दी गई हैं, उसका यूज करिए जस्टिस को स्टैब्लिश करने में या न्याय करने में, अपने आप के साथ और दूसरों के साथ भी। और साफ साफ ये सिचुएशन में आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आपके फेवर में भी चीजें जा सकती हैं और आपके अगेंस्ट में भी, और सामने वाले को जरा सा भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं होगा कुछ भी करने में। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप अपने लाइफ के पर्पस पर टिक जाइए, लोगों को अवेयर कर रहा है, जो भी काम है जस्ट डू योर वर्क। और इस दुनिया में लोग मिलते हैं किसी किसी मोड़ पर, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, ये चलता रहता है जीवन में। जो आपके लिए होगा वो आपके भाग्य में, आपकी झोली में अपने आप गिर जाएगा, और जो आपके लिए नहीं होगा उससे मोह पालने का आवश्यकता नहीं है। तो निर्मोही बन जाओ, एकदम निर्मोही बन जाओ और अपने लक्ष्य पर, अपने कार्य पर टिक जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो ईश्वर चाहता है।